हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने मेरी पहले वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे रिगार्डिंग नीट, या फिर नीट छोड़ना चाहते हैं तो करना क्या चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया है करना, कुछ लोगों ने नहीं किया है। तो लोग मेरी स्टोरी से रिलेट कर पा रहे थे, तो इसलिए मैं पार्ट 2 बना रही हूँ उसका, कि अगर हम नीट छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ और करियर ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें क्या नहीं करें उस रिगार्डिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्या हमें नीट छोड़ना चाहिए। देखो, दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। पहला ये कि आप अपनी मर्ज़ी से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको पता है अगर आप एक दो ड्रॉप और लोगे तो आप बहुत अच्छा इम्प्रूव कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली नीट को मत छोड़ो, आप उस चीज़ को करो, क्योंकि आपने उसमें इतने साल मेहनत की है, इतने पैसे लगाए हैं आपने, आपके पेरेंट्स ने, तो उसको आगे कंटिन्यू करो। दूसरा ये होता है कि कभी कभी हमने 12th में बायो पढ़ी, हमारे अच्छे मार्क्स आए, हमने मैथ्स पढ़ी, हमारे अच्छे मार्क्स आए, तो हमारे पेरेंट्स के मन में बैठ जाता है कि अब हमारा बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा, और एक हमारे ऊपर समझ लो थोप दिया जाता है कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना है या फिर तुमको इंजीनियर ही बनना है, और हम भी उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। बट हमें पता नहीं होता है कि हम इसके अलावा कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और फिर ये चीज़ें आगे चल के धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट करती हैं और हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। हम चाह के भी घर वालों को मना नहीं कर पाते हैं और हमें ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यार देखो, कुछ दिन की ज़िंदगी है, एक दिन मर जाना है, तो ज़बरदस्ती प्रेशर में आके कुछ चीज़ करो, अपना मेंटल पीस ख़राब करो, पूरा डिस्टर्ब रहो, डिप्रेशन में चले जाओ, उससे बढ़िया है घर वालों को समझाओ कुछ और भी कर सकते हो आप तो करो। अब कुछ और में का मतलब ये है, अगर आप मेडिकल फील्ड में ही कुछ और करना चाहते हैं तो आप नर्सिंग सब ऑप्शन होता है, गर्ल्स प्रेफर करती हैं, बट अगर हर कोई नहीं करना चाहता, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो फ़िज़ियोथेरेपी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं, बहुत अच्छी इनकम भी होती है इनकी, 3-4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद बीपीटी वगैरह करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, एज अ क्लिनिक खोल सकते हो आप। गवर्नमेंट वैकेंसीज़ भी निकलती हैं, आप बहुत अच्छी सैलरी ले सकते हैं, प्राइवेट में भी बैठ सकते हैं आप। इसके अलावा भी फार्मा कर सकते हैं, इसके अलावा आप लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं, उसमें बहुत तरीके के होता है, एक्सरे वाले अलग होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, या फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरा नीट में नहीं होगा तो क्या ही करेंगे, वापस गांव जाएंगे या घर जाएंगे तो इंसल्ट होगी कि अरे देखो आ गए, तैयारी कर हो गए, बन हो गए डॉक्टर। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा है कि अगर आपने 12th में बायो लिया था या फिर आपने कॉमर्स लिया था, कुछ भी लिया था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे मेरी पहली वाली वीडियो में कि क्या हम बैंकिंग या एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो आप, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके पास अच्छा मौका है, आप प्रिपरेशन करो और अच्छे से। उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है, वो भी 50% होना चाहिए आपके थर्ड ईयर में, यानी कि फ़ाइनल में 50% से कम वालों का नहीं होता, और उतना तो आ भी जाते हैं। तो उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बायो भी पढ़ रखी है, आपने बायो से किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट, आप फिर भी बैंकिंग और एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, जो कि मुझे नहीं पता था अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। मुझे लगता था जो लोग मैथ पढ़ते हैं या जो लोग कॉमर्स पढ़ते हैं सिर्फ वो बैंकिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इवन मुझे बैंकिंग पता ही नहीं था, मुझे लगता था बस एसएससी होता है कुछ, बैंकिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, मैंने ग्रेजुएशन का टाइम अपना ऐसे ही बिताया है। उसके बाद थर्ड ईयर में मुझे पता चला कि अच्छा बैंकिंग भी एक ऑप्शन होता है, मैं कर सकती हूँ इसको, तो आप लोग कर सकते हैं उसको। और इसके अलावा अगर आप बैंकिंग या एसएससी में नहीं आना चाहते हैं तो आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, आप पीजी करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, मास्टर्स कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक फील्ड में जा सकते हैं, बीएड बीटीसी कर सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि आरओ होता है, एआरओ होता है, पीसीएस होता है। आप कोई भी वन डे एग्ज़ाम भी फिल कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं डेफिनेटली। और इसके अलावा आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। 10-15 लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मैंने पहले वाली वीडियो पे, मेरी पहली वाली वीडियो पे,
तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर मुझे लगा कि व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं या फिर लोग मेरी स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं, उन्हें अच्छे पॉइंट और जानने हैं, तो मैं डेफ़िनेटली आगे फिर से वीडियो बनाऊंगी। बट अभी के लिए इतना। और यार जो भी करो अपने दिल से करो, अपने मन से करो, प्रेशर में आके कुछ भी मत करो। अगर घर वाले या फिर फैमिली वाले कुछ भी किसी चीज़ का प्रेशर डालते हैं, मेरी वीडियो दिखा देना उनको, ठीक है, शेयर कर देना कि नहीं, हम खुश रह सकते हैं अगर डॉक्टर या वो नहीं बनते हैं, इंजीनियर नहीं बनते हैं। फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जो डॉक्टर होता है उसका ओहदा बहुत अच्छा होता है, बहुत ऊंचा ओहदा होता है, बहुत अच्छा पैसा होता है, लोग बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी जॉब हो, आपके पास पैसा हो, हर कोई आपकी इज्जत करेगा। अगर आप कहीं पे अपनी ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पे अगर कोई डीएम आएगा, कोई एसडीएम आएगा, कोई करोड़पति आएगा, ऑब्वियस सी बात है आप अपनी ऑफिस में आप बैठेंगे, वो ही खड़ा रहेगा। सेम ऐसे ही डॉक्टर के यहाँ होता है। डॉक्टर की इज्जत होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि डॉक्टर की ऑफिस, डॉक्टर बैठा है, आप जाएंगे तो आप ही उसको पहले नमस्ते करेंगे। मेरे पापा यही बताते थे हमेशा कि डॉक्टर की बहुत इज्जत होती है, ऐसा वैसा हमें करना चाहिए। बट अपने दिल की सुननी चाहिए, अपनी आत्मा को खुश रखना चाहिए। 60-70 साल की ज़िंदगी होती है, 20-25 साल हमारे जा चुके हैं, अब जो आगे के 40-50 साल बचे हैं उसको खुशी से जियो। एक दिन मर जाना है सबको यहीं पे, कुछ नहीं मिलने वाला है फिर, तो कुछ भी बनो। बाकी अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चन पूछना हो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या फिर मुझसे बहुत सारे पॉइंट छूटे भी होंगे और मैं भी उन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए और मैं उसको लेकर के बताऊंगी। उससे जो भी हो पाएगा मुझसे, उससे रिलेटेड जितने भी आंसर हो पाएंगे मैं दूंगी। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना।